नमस्कार बुद्धिजीवियों। मैं आपका प्यारा भाई के कुंदन इस बकलोल ज्ञानी चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि आज से मैं ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी के बच्चों के लिए वीडियो क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। तो 10 से 15 मिनट की क्लासेज होंगी और इस क्लासेज में आपको बेसिक से लेकर के और जो ग्रुप डी के लेवल है वहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो मतलब एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है, जो 23 फरवरी से मतलब संभावित है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। मैं सीधे टू द पॉइंट पे आता हूँ, कोई मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मेरा बस मकसद है कि आपको ये जो 40 से 45 दिन हमारे बीच बचे हुए हैं, इसमें बेसिकली मतलब जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक मतलब कवर किए जाए। तो आपको पहले से पता है कि ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होगी, दूसरी आपकी रीजनिंग है, तीसरा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो बोल सकते हैं वो है, और फिर हमारे पास जनरल साइंस है। तो बेसिकली मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में ग्रुप डी में कितने मार्क्स आते हैं? 3 मार्क्स। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि हमें रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक में मतलब कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो टॉपिक क्या है उनके बारे में पहले पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि एनालॉगी या एनालॉजी जो बोलो, तो इससे हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। फिर श्रृंखला जो सीरीज होती है उससे हमारे पास 3 से 5 क्वेश्चन मतलब आने की संभावना है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि संभावना है कि इससे इसके बीच में या तो एक दो इधर इसमें कम होंगे तो उसमें थोड़े ज्यादा आ जाएंगे, या उसमें अगर कम आ रहे हैं तो इसमें ज्यादा हो जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं है। तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें रहेगी मतलब श्रृंखला सीरीज में। कोडिंग डिकोडिंग जो है उसमें आपको 1 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आप पहली पजल जो होती है, पजल ग्रुप डी में बेसिकली इजी ही पूछा जाता है, मतलब इजी लेवल का होता है। तो बच्चे डर जाते हैं पजल से, मतलब लेवल क्या होगा, और उससे पहले ना बना करके लास्ट में बनाते हैं। वो सही सही है, मतलब लास्ट में बनाना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास समय रहेगा, स्पीड हमारी अच्छी रहेगी, स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, और जब हमको अच्छे से सिखाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, तो पजल से डरने की कोई बात नहीं है। हम इजिली पजल करेंगे और इसमें कोई दिक्कत आपको होने नहीं है। डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है इससे आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे। ब्लड रिलेशन इससे 1 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब मेनली क्या होता है कि ब्लड रिलेशंस जो है वो लोग सब पढ़ते तो है, लेकिन वो उनका जो पढ़ने का तरीका होता है वो कुछ अपने आप रिलेशन एज्यूम करने लगते हैं कि ये ऐसे ऐसे उसका वो ये ऐसे करके। ऐसा नहीं पढ़ना है। हम जो बताएंगे आपको उस अकॉर्डिंग आपको मतलब पढ़ाई करनी है, और आप बहुत अच्छे से मतलब ये कर पाओगे। अब हम आते हैं आपको जो हमारे पास वर्णमाला है और शब्द परीक्षण, ये देख रहे हैं अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लेंगे। तो टोटल ये स्लाइड में हमने देख लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एनालॉगी पढ़ना है, श्रृंखला पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, पहेली पढ़नी है, फिर दिशा और दूरी मतलब डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ना है, रक्त संबंध, वर्णमाला और उसकी परीक्षण जो शब्द परीक्षण अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट, ये सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक। अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं कि जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, वेन आरेख, वेन डायग्राम, इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो सिलॉग। मतलब जो वेन आरेख और न्यास निगम जिसे बोलते हैं सिलॉग, सिलोजिज्म, तो इसमें आप टोटल मिला करके 3 से 5 ले लो, दोनों टॉपिक मिला करके 3 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। ठीक। फिर मिसिंग नंबर से आपको 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग 1 से 2 क्वेश्चन आएंगी।
और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। और वर्बल रीजनिंग जो मौखिक तर्क तर्क वाले क्वेश्चन है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना बन रही है। टोटल मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पजल हो गए, तो इस पे ज़्यादा थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ये समझ रहे हो कि पजल हार्ड होती है तो उसे पढ़ना ही नहीं। अरे भाई, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो आप इजीली क्वेश्चंस करोगे। और मैं आपको बताता हूँ कि टोटल आप 30 क्वेश्चंस में से इजीली मतलब एनी हाउ 25 तो करोगे ही करोगे। मिनिमम 25 क्वेश्चन अगर आप हल्के से मेरे साथ मेहनत कर लोगे तो 27 प्लस आपको मार्क्स आएंगे। बेसिकली आपको करना क्या है इसके लिए, बस मेरे साथ 10 मिनट से 15 मिनट डेली, मतलब 10 to 15 मिनट्स आपको मेरे साथ देने होंगे। और मैं उसमें आपको एकदम बेसिक लेवल से एक यूनिक तरीके से, आपने अभी तक कहीं पढ़ा होगा या कहीं वीडियो क्लासेस ली होगी या फिर किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़े होंगे या किसी बुक में पढ़े होंगे, तो आपको उस सबसे कुछ अलग मिलेगा। आपको पढ़ने का एक नया तरीका मिलेगा। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जब भी आप अपने टीचर से पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, आपको पहले तो ये देखना है कि वो कैपेबल है पढ़ाने के लिए कि नहीं। अगर आपको लगता है कि वो मतलब वो उनकी जो क्षमता है वो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो दूसरी बात है आपको उनमें पूरी श्रद्धा रखनी होगी, मतलब पूरा विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा। अगर आप उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो तो जो फिर वो आपको बोलेंगे, आप वो बिना सोचे आँख मूंद करके करोगे। तो आपकी सक्सेस का ये पहला तो हो गया कि आप पहले अपने लिए एक अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर ढूँढ लो। दूसरी कि उसमें आप ट्रस्ट करो, ठीक है ना? जब आपने अच्छा टीचर खोज लिया, तो फिर आपका बस दूसरा काम आ जाता है कि आप उनमें विश्वास करो। मतलब वो जो बोले आपको करने के लिए, वो करो। जितनी मेहनत कर रहे हैं करने के लिए, वो करना चाहिए, ठीक है? बस यही 2 काम आपको करना है और आप सक्सेस आपको आराम से मिलेगी। और मैं एक चीज़ और नोट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे फ्रेश हैं, मतलब मार्केट में जो फ्रेश माल आए हो, कोरे कागज़ की तरह हो, तो उसपे मैं जो लिखूँगा वो आपको आराम से दिमाग में आती जाएगी। लेकिन जो बच्चे या जो भाई मेरे, जो मेरे छोटे भाई या बड़े भाई, जो दोस्त मेरे पहले कहीं से पढ़े हुए हैं, मतलब किसी टीचर से पढ़े हुए हैं, कहीं बुक में पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ उन्होंने पढ़ा है वैसा ही मैं पढ़ाऊँगा, मेरे कुछ अलग तरीके होंगे पढ़ाने के। तो वो जो पहले आपने पढ़ी हुई है, वो आपके दिमाग में मतलब बना हुआ है। तो जिस टाइम मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप कंपैरिज़न करने लगते हो या करने लगोगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं, ये मतलब ईज़ी तरीका है कि मतलब वो पहले वाला जो आपका जहाँ पे पढ़ा था, वो ईज़ी तरीका है। तो ये कंपैरिज़न आपको नहीं करना। बस एक ही काम है कि आपको पढ़ते वक़्त 10 से 15 मिनट कंपैरिज़न नहीं करना है, नहीं के बराबर। आपको ये सोचना है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं पहले, मैं सब भूल गया। मतलब वो जो थ्री इडियट वाली है ना, भूला वाली बात, तो दिमाग से गया। तो बस पढ़ते टाइम ये सोचो कि मैंने जो पहले पढ़ा था, वो कुछ मुझे याद ही नहीं है। आप पढ़ो, फिर जब आप क्वेश्चंस बनाने बैठोगे या क्वेश्चन लगाने बैठोगे, अब देखना कि कौन-सी मेथड आपको बहुत कम समय में और विदाउट एफर्ट, मतलब ज़्यादा एफर्ट के, ज़्यादा आपको मतलब माइंड दिमाग को मतलब यूज़ नहीं करना पड़ रहा है और आप क्वेश्चंस ईज़िली कर पा रहे हो। तो आपको लग रहा है कि मैंने जो मेथड पढ़ाया है वो मेथड सही है आपके लिए, तो आप इस मेथड से चलो, क्वेश्चन इससे लग रहे हैं। नहीं, आपको लग नहीं मेरा पहले वाला ही ठीक है, तो फिर 2-3 क्लास करने के बाद आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, मेरे पहले वाली जो मेथड है, जो सर ने पहले वाला पढ़ाया है या मैंने जहाँ किताब से पढ़ी है, वो ही बेस्ट है, तो आप उसके साथ जाओ, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ लगे रहो, ये करो, वो करो। बस मेरा बस एक ही मतलब मकसद है। मेरे कुछ भाई लोग हैं, उन्होंने बोला कि आप मुझे पढ़ाओ, तो एक्चुअली क्या है कि मैं ऑफ़लाइन कहीं जा कर के पढ़ाऊँ, इससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि इस यूट्यूब पे ही मतलब क्लासेस दूँ और अपना जो तरीका मैंने सीखा है या मैंने जो गेन किया, वो मैं आपसे शेयर करूँ। बेसिकली ये ग्रुप डी के जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए मैं पूरी जो सिलेबस मैंने बताई है रीज़निंग की, जिसमें आपको मैंने जितने टॉपिक बता चुकी हैं, ये टॉपिक तो मैं कवर करूँगा और हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैं मिस कर गया हूँ। तो वो सारे टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको इसके साथ-साथ मतलब ये जब
टॉपिक होंगे, मुझे जो लगेगा कि इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाने हैं, ये वाले टॉपिक मतलब जो लिंक होती है। जैसे मान लो कि मैंने आपको स्लॉग पढ़ाया, तो स्लॉग के बाद वेन डायग्राम, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से लिंक हैं, तो मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से जो टॉपिक लिंक होते जाएगा, अगर यहाँ पे मिस हो गई है, तो वो मैं उसमें ऐड कर लूँगा। बेसिकली तो समझ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि मैं अभी नया-नया पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ इस पे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मतलब आपको कभी मेरी वॉइस अच्छे से समझ नहीं आएगी, या मेरी मतलब जो यहाँ पे टेक्निकल कुछ इश्यू हो जाएँगे। तो मैं अभी इससे फ़ैमिलियर हूँ नहीं, अभी मैं नया-नया हूँ, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ दिन के बाद ये सारी जो एबिलिटी है वो मैं आराम से समझ जाऊँगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और जो टीचिंग क्वालिटी है, जो पढ़ने का तरीका है, वो तो आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और फिर चलते हैं एक नए सफ़र की तरफ, और हम और आप साथ मिल कर के एक बंधन बना कर के और अच्छे से इस पे काम करते हैं। तो धन्यवाद।